दोस्तों, आपको हरीश मोंगा का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक बड़े चिंतित विषय से बोल रहा हूँ। वो है नीट यूजी 2024। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि इस साल 2024 में 23 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और उससे पिछले साल 2023 में 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने इम्तिहान दिया था और उससे पिछले साल 2022 में 18 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो ऐसे इतने बच्चे पेपर देने के बाद यदि पेपर लीक हो जाते हैं या कोई गड़बड़ हो जाती है तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। दोस्तों, नीट NEET, मैं सोचता हूँ कि NEAT कब बनेगा। जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो NEAT कब बनेगी, साफ सुथरी कब बनेगी। और चिंता का विषय है कि जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके एक्स पर जो पहले ट्वीट हुआ करता था, कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जो एजुकेशन के बारे में हो। इसके बाद यदि NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको क्लीन चिट दे दी गई है तो फिर वो क्यों कह रहा है अभी जो एरिंग ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यदि पेपर लीक ही नहीं हुआ तो फिर ये क्यों। लेकिन कई सवाल खड़े हो गए हैं इस मसले पर कि ये क्या रहा है। नीट स्कैम के बाद जो सुझाव आने शुरू हुए हैं वो है कि मनचाहा सेंटर कैसे मिला बच्चों को, समय बर्बाद नहीं तो ग्रेस मार्क्स क्यों, जले हुए नीट पेपर जो मिले हैं वो कहाँ से आए, NTA चुप क्यों है। 1563 स्टूडेंट्स जो हैं 1563 जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, मंजूरी किसने दी। और जब ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं तो फिर दोबारा पेपर क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने NTA को 8 जुलाई के लिए जवाब देने के लिए कहा है, उसकी सुनवाई होगी। तो फिर उससे पहले 6 जुलाई को काउंसलिंग क्यों। ये कई सवाल हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे अलग है। एक तो ये कि नीट कब बने, और दूसरा सवाल जो पेपर लीक हुआ है जिस 9 लोगों ने खरीदा है, और अगर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस है, वो उस एंड तक पहुंच गई है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन ज़्यादा बनता है। उन लोगों को चाहिए था कि ऐसे लोगों को एक्सपोज कर दे। तो मेरा सवाल वही है भी, लेकिन क्या होगा इसका ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरी जो सोच ये है कि ये हमारा जो हिंदुस्तान है, आज़ाद हिंदुस्तान जिसमें हम रह रहे हैं, वो भगत सिंह के सपन का कब बनेगा। ये मेरा आपसे सवाल है। आपका क्या इसके बारे में विचार है, मुझे इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।